वेलकम टू केबिथ इन क्लास। वैसे तो स्टूडेंट्स हर क्लास में एग्जाम्स देते रहते हैं, लेकिन जब बात बोर्ड एग्जाम्स की आती है तो स्टूडेंट्स अक्सर तनाव में आ जाते हैं। और ऊपर से पेरेंट्स की बच्चों से उम्मीदें काफी होती है कि वो एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, काफी हाई परसेंटेज लेके आएंगे, जिससे स्टूडेंट्स तनाव के साथ साथ दबाव में भी आ जाते हैं। एग्जाम्स आपके लिए फोबिया ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाकर एग्जामिनेशन की तैयारी करें। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जिन पर अमल करके आप बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह जल्दी उठें। वैसे तो हर स्टूडेंट का अपना पढ़ाई का एक तरीका होता है। कुछ लोगों को रात में पढ़ाई ज्यादा समझ में आती है, कुछ लोग देर रात तक पढ़ते हैं और कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से मस्तिष्क हमारा स्फूर्तिमान होता है और साथ ही वातावरण शांत रहता है, जिससे आसानी से याद होता है और याद किया हुआ पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद रहता है। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। रिवीजन करें। एग्जामिनेशन में अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कुछ भी नया पढ़ने के बजाय जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप जो भी पढ़ते जाएं उसके साथ साथ नया जो पढ़ रहे हैं, साथ साथ पुराना जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहें, ताकि आप जिन चीजों को पढ़ चुके हैं उन्हें भूलें नहीं। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। अंकों के आधार पर पाठ्यक्रम विभाजन। आपको अपना सिलेबस तो पता ही होगा। सिलेबस की जानकारी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो पाठ्यक्रम होता है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड होता है और एग्जामिनेशन में किस यूनिट से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे ये भी निर्धारित होता है। तो कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा अंकों के प्रश्न आते हैं, उन पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आप एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ध्यान में रखें जो हर साल ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलेगी। मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए ठीक उसी तरह से जैसे आप एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व करते हैं। पूरे अपने प्रॉपर 3 घंटे का समय लेकर सारे क्वेश्चंस ठीक उसी तरह सॉल्व करें जिस तरह से आप एग्जामिनेशन में उसे लिखेंगे। इससे आपकी लिखने की हैबिट होगी और साथ ही साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर को किस तरह से एग्जामिनेशन में लिखना है। तो मॉडल पेपर सॉल्व करना एक बहुत अच्छा तरीका है एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने का। मॉडल पेपर अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। पाठों का कठिन और सरल में विभाजन। सभी सब्जेक्ट्स में कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो कि इजी होते हैं और कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं, या स्टूडेंट के हिसाब से भी होता है कि हर स्टूडेंट को कुछ चैप्टर्स हार्ड लगते हैं और कुछ चैप्टर्स उसके लिए इजी होते हैं। तो आप एक बार ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इजी हैं और कौन से चैप्टर्स आपके लिए कठिन हैं। तो जो इजी चैप्टर्स हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए सरसरी तौर पे, तो भी आप उसके आंसर्स दे पाएंगे। और जो थोड़े से हार्ड आपको लगते हैं, थोड़े कठिन चैप्टर्स हैं, उनको आप और डीपली स्टडी करिए। जैसे अगर आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइकोलॉजी में इंटरमीडिएट में पर्यावरणीय मनोविज्ञान, समूह तनाव, प्राकृतिक आपदाएं, ये जो है कुछ इजी चैप्टर्स हैं जिनको आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो उनके आंसर्स आप कर सकेंगे। चित्रों का अभ्यास करें। जो भी विषय आपने लिया है अगर उनमें किसी चैप्टर में डायग्राम्स वगैरह हैं तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर जिसमें डायग्राम है, अगर आप एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाते हैं तो उससे आपके मार्क्स काफी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी भी टॉपिक में डायग्राम्स है तो उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करें। मनोविज्ञान में अधिगम वक्र, अधिगम पठार, न्यूरॉन्स, इसके अलावा भ्रम विभ्रम, इन सब में विभिन्न प्रकार के चित्र हैं जिनका अभ्यास आप करके अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। सिद्धांत, परिभाषाओं तथा उदाहरण को समझें। किसी भी विषय में उससे संबंधित कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं
साथ ही विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस होती हैं और विभिन्न टॉपिक्स को एग्जाम्पल से क्लियर किया गया होता है। तो सिद्धांत जरूर पढ़ें क्योंकि सिद्धांत एग्जामिनेशन में आते हैं। परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स आप पढ़ें उनको एग्जाम्पल से क्लियर करें और अपने एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश भी करें। इससे आपको अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की सहायता लें। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि किस टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर साल प्रश्न आते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। लिख कर प्रैक्टिस करें। जो भी आप लर्न करें उसको लिख कर प्रैक्टिस करने की आदत डालें। इससे एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी और साथ ही साथ लिखा हुआ जो आप लिखकर याद करते हैं वो आप दिमाग में ज्यादा समय तक बना रहता है। जितना भी पढ़ें मन लगाकर पढ़ें। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। पेरेंट्स को दिखाने के लिए केवल बुक लेके टाइम पास ना करें। ज्यादा पढ़ने पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फोकस करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन आसानी से दे पाएंगे। सकारात्मक सोच रखें। एग्जामिनेशन का डर लाजमी है, लेकिन पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव सोच का सीधा असर आपकी स्टडी और आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। पैनिक ना हो, इतना ज्यादा ना घबराएं, इतना ज्यादा तनाव ना लें, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन खराब हो सकते हैं या आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पॉजिटिव रहेंगे तो पढ़ाई आपकी अच्छी होगी और आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। अनावश्यक तनाव ना लें। तनाव आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आप जो पढ़ाई कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे और सीधे सीधे आपके एग्जाम्स खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है, थोड़ी बहुत चिंता ठीक है, क्योंकि चिंता होगी तभी आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए तनाव भी अनावश्यक रूप से ना लें, बल्कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। किसी भी एग्जामिनर को सबसे पहले जो अट्रैक्ट करता है वो होती है स्टूडेंट की हैंड राइटिंग, इसलिए अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। ये जरूरी नहीं है कि हर एक की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, लेकिन आप साफ साफ लिख सकते हैं। जब आप साफ सुथरे ढंग से बिना काट पीट के अपने आंसर देंगे तो आप एग्जामिनर को प्रभावित कर पाएंगे और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ध्यान रखिए, एग्जामिनर का ध्यान गलतियों पर सबसे पहले जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप काट छांट कम करें। जब आप लिख लिख कर याद करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग में अपने आप ही सुधार आएगा। रटने के बजाय समझने पर ध्यान दें। किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पेपर में किसी भी तरह से प्रश्न आए आप उसका उत्तर दे पाएंगे। गैजेट से दूर रहें। करंट टाइम में मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इसमें काफी समय जाता है और इस समय जरूरी है कि आप इन चीजों से दूरी बना लें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। समटाइम्स ऐसा लगता है स्टूडेंट को 5 मिनट देख लें उससे क्या होता है, लेकिन वो 5 मिनट धीरे धीरे कब 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, थोड़ी देर और देख लें, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड कर लें, फिर वो टाइम स्पेंड होता ही चला जाता है और जो समय आपको पढ़ाई में देना चाहिए था वो सारा आपका सोशल मीडिया और गैजेट्स में चला जाता है। हाँ, पूरे दिन में आप थोड़े समय के लिए गैजेट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं जिनसे आपको काफी हेल्प मिल जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इनका उपयोग कम से कम कर सकें। अपने सिलेबस का ध्यान रखिएगा। सिलेबस जो है वो आपका 30% कम है, तो वो चीजें ना पढ़ें जिनकी एग्जामिनेशन में अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। सो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स का ध्यान रखकर आप जब तैयारी करेंगे तो वो कोई चीज नहीं जो आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।